इस वीडियो में हम पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में देखेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया है यूनिट 1 12th का सबसे पहले दिया हुआ है साइंटिस्ट का इस यूनिट में पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। इनका काम, हर साइंटिस्ट का काम मेन है, जैसे इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम किया था तो ये पूछा जा सकता है। बाकी सब इम्पॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी हम लोग एक बार क्या करते हैं, रीड करते हैं। बॉर्न इन नहीं पूछेगा, 1904 जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के। ओके, पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में और लिखते हैं। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। फिर ये कहाँ जाते हैं, ये मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, जहाँ उनको डीएससी डिग्री मिलता है। तो कॉलेज के दौरान ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इंस्पायर बाई डॉक्टर डब्ल्यू जो भी हो नाम, ठीक है, अन अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, ठीक है। टू डेवलप नहीं पूछेगा, मतलब नीट में तो नहीं पूछेगा ऐसे, ठीक है। टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी, तो वे किससे मिले, अपने एक टीचर से मिले बॉटनी के फील्ड में इंटरेस्ट लाने के लिए, ठीक है, एंड स्पेशली बॉटनी में भी मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो हिज टीचर वंस एक्सप्रेस दैट if his student progresses ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encourages Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return. He work on, ये बहुत important है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, he work on embryological aspect and popularized the use of embryological characters in taxonomy, ठीक है। He established the Department of Botany, University of Delhi as an important center of research in embryology and tissue culture. He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immune embryos. These days, tissue culture has become a landmark in science. His work on test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim. He was honored with Fellowship of Royal Society of London, Indian National Science Academy and several other institutions of excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964. तो इसमें इनका काम जो सेकंड पैराग्राफ में दिया है, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी, इस पे इन्होंने वर्क किया था, ये पूछ सकता है।